हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स एंड स्टैट सेशन। आज के सेशन में हम परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह यूज होती है, जैसे कि एग्जाम स्कोरिंग एंड रैंकिंग में। रैंकिंग करते वक्त हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। प्रेडिक्ट रिजल्ट्स, जब कोई रिजल्ट हमें प्रेडिक्ट करना होता है वहां पर भी बाइनोमियल थ्योरम यूज होती है। स्पोर्ट्स रैंकिंग, जैसे कि आप क्रिकेट मैचेस देखते हैं, उसके अंदर जो रैंकिंग होती है वहां पर भी क्या यूज होता है? बाइनोमियल थ्योरम। और कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटीज, किसी चीज के होने के चांसेस कितने हैं, वहां पर भी हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रिया एक कोच है, फुटबॉल टीम की कोच है प्रिया, जिसकी टीम 3 मैचेस खेल रही है। टूर्नामेंट के अंदर वो 3 मैचेस खेल रही है, जहां पर आउटकम या तो विन है या लॉस। अब इसे हम कैसे फाइंड आउट करें? तो यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। हम सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिस्ट आउट कर लेते हैं। एक तरीका है कि वो तीनों के तीनों मैच जीत जाए। 3 तरीके से हो सकता है कि 2 मैच जीते जाएं और 1 हारा जाए। तो ये क्या हो जाएगा? विन विन लॉस, विन लॉस विन, लॉस विन विन। दैट मीन्स पहले 2 मैच जीते और थर्ड वन हार गए, पहला जीता, दूसरा हार गए और तीसरा फिर जीत लिया, या फिर पहला मैच हार गए और बाकी के 2 जीते। तो पॉसिबिलिटी हो गई हमारे पास 3। नेक्स्ट, 3 तरीके ऐसे भी हैं जिसमें 1 विन और 2 लॉसेस हुए। मान लीजिए फर्स्ट वन आपने विन कर लिया एंड बाकी 2 लॉस में हो गए। फर्स्ट वाला लूज किया, सेकंड वाला विन किया, थर्ड वाला भी लूज किया। लूज लूज एंड विन। तो यहाँ पर भी कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए। और एक आपके पास लास्ट तरीका हुआ, तीनों ही मैच आपके लूज हो गए। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे सेट करते हैं? देखो पैटर्न देखो, W + L क्यूब। आपने क्यूब का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। विन क्यूब मतलब तीनों जीते, 3 टाइम्स मतलब 3 वेज हैं आपके, 2 विन और 1 लॉस। 3 टाइम्स 1 विन एंड 2 लॉस, एंड थर्ड वन इज तीनों लॉस। तो ये आपका एक पैटर्न बन गया है। ध्यान से देखिए आप। तो ये यहाँ क्या यूज हुआ? ये यूज हुआ बाइनोमियल थ्योरम का। तो ये पैटर्न जो है हमें क्या दिखा रहा है कि हम बाइनोमियल थ्योरम को कैसे यूज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ पैटर्न आप और देखिए। फर्स्ट वन है a + b की पावर 1 है, दैट मीन्स a + b। अब पावर 2 लेते हैं, a + b की पावर 2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है, a² + 2ab + b²। थर्ड वन a + b क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ऐसे ही आप 4 वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो a + b की पावर 4। अब यहाँ पर जो आप पैटर्न देख रहे हैं ना, फर्स्ट वन में क्या है? 1 1। सेकेंड वन में क्या आ रहा है? 1 2 1 1। इसकी जो कोफिशिएंट है 1, इसका 2 और इसका कोफिशिएंट भी 1। तो 1 2 1 कैसे बना है? देखिए 1 1 हमने बोथ साइड लिख लिया है और इन दोनों को ऐड करके हमने यहाँ लिख दिया है। तो ये पैटर्न इस तरीके से बन रहा है। नेक्स्ट को अगर हम देखें, हमने 1 1 बोथ साइड लिख लिया है, 2 1 को ऐड किया 3 बन गया, और यहाँ भी 2 1 को ऐड किया 3 बन गया। तो यहाँ पर पैटर्न देखो, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, ये 3 है, ये 3 है और यहाँ भी 1 है। दैट मीन्स 1 3 3 1। नेक्स्ट पैटर्न को और ध्यान से देखिए आप। 1 1 बोथ साइड आप लिख लीजिए, उसके बाद इन दोनों को ऐड कीजिए, 4 हो गया। इन दोनों को ऐड किया 6 हो गया, इन दोनों को ऐड किया 4 हो गया। और पैटर्न आप इसके अंदर देखिए, 1 4 6 4 1। तो इस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है। चलिए और बढ़ते हैं आगे। हमने 4 रोज तक देख लिया था, 5th रो भी हमने यहाँ पर लिख दी है। अब ये 6th रो को हम फिल करना चाहते हैं, तो कैसे फिल करेंगे? यहाँ भी 1 लिखिए, यहाँ भी 1 लिखिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ आ गया आपका 6। इन दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ आ गया आपका 15। इन दोनों को ऐड कीजिए, ये हो गया आपका 20।
इन दोनों को आपने ऐड किया तो 15 और इन दोनों को ऐड किया तो 6। देखिए कितनी इजीली आपने इसको फिल कर दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसी तरीके से ये पैटर्न आगे तक चलता चला जाएगा। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हमारे इस पास्कल ट्रायंगल से रिलेटेड हैं, वो देखते हैं। देखो जितने भी डायगोनल में नंबर चल रहे हैं ना, इन सबको जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें एक फिबोनाची सीरीज दे रहा है। 1 से 1, 1 से 1 आ गया। इस वाले डायगोनल में 2 1 है, 1 + 1 2 मिल गया। नीचे वाला डायगोनल आप ध्यान से देखो, 1 + 2 3 मिल गया। उसके नीचे 1 3 1 5, उसके नीचे 1 4 3 8 एंड देन 1 5 6 1 13। तो ये क्या बन रही है, फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची आपको पता है ना, अपने से पहले वाले दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। जैसे 1 + 1 किया 2 मिल गया, 2 + 1 किया 3 मिल गया, 3 + 2 किया 5। तो ये एक फिबोनाची सीरीज हमें देता है। तो पास्कल ट्रायंगल के अंदर अगर हम डायगोनली ऐड करें नंबर्स को तो वो हमें फिबोनाची सीरीज देता है। एक और फैक्ट देखते हैं, अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली ऐड करें, अगर इसे हॉरिजॉन्टली ऐड किया जाता है तो देखिए 1 + 1 = 2, दैट मीन्स 2 raised to the power 1। 1 + 2 + 1 which is equal to 4, और 4 को क्या लिख सकते हो, 2 raised to the power 2। नेक्स्ट जब हमने ऐड किया वो आ गया हमारा 8, और उसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 raised to the power 3। नेक्स्ट हमने ऐड किया वो आया हमारा 16, उसको क्या लिख सकते हो, 2 raised to the power 4। और नेक्स्ट ऐड करने पर 32 which is equal to 2 raised to the power 5। तो इस तरीके से जब हम हॉरिजॉन्टली ऐड करते हैं तो हमें 2 की पावर में मिलता है सब कुछ। चलिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ फर्स्ट 5 रोज की बात हो रही है, उसके आगे ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि डबल डिजिट में आ जाएगा आगे नंबर, यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो जहां तक सिंगल डिजिट है ये सिर्फ वहीं तक वैलिड है। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, 11, और ये क्या है, 11 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 121, और ये क्या है, 11 का क्यूब, और दिस वन इज 11 की पावर 4। तो इस तरीके से सिर्फ फर्स्ट 5 रोज की बात हो रही है यहाँ पर, उसके बाद नहीं क्योंकि डबल डिजिट आ जाएगा। एक और फैक्ट देखते हैं, यहाँ पर देखो ये वाला जो नंबर है ना, मान लो 2, तो 2 को अगर हम देखें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 9 आता है। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, तो इन दो नंबर को ऐड करूं तो 16 बन जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करूं तो 25 बन जाएगा। इस तरीके से ये जो थर्ड वाला डायगोनल है ये हमें परफेक्ट स्क्वायर्स दे रहा है। चलिए अब बायनोमियल थ्योरम की जर्नल टर्म लिख लेते हैं। a + b raised to the power n, nc0 an, nc1 an - 1, 1 1 हम माइनस करते जाएंगे और b की पावर 1 1 हम बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया nc2 a raised to the power n - 2 and b स्क्वायर। ऐसे ही आप लास्ट पर आएंगे ncn b raised to the power n। अब इसे हम सिग्मा की फॉर्म में लिख लेते हैं। सिग्मा हम क्यों यूज करते हैं, एडिशन के लिए। तो इतना बड़ा नहीं लिखने की बजाय हम इसे सिग्मा की फॉर्म में लिख लेते हैं। सिग्मा nck a raised to the power n - k b raised to the power k। ये हो गई हमारी जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल थ्योरम। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। a + b raised to the power 2, इसको हम कैसे एक्सपेंड करें। इसको एक्सपेंड करने के लिए देखो, m की जगह अब आपके पास 2 है, तो आप सिग्मा लिखिए, सिग्मा 2 c k a raised to the power 2 - k b raised to the power k, where k is equal to 0 to 2। इसको एक्सपेंड करिए, 2ck, k यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, a raised to the power 2 - k, k is what, 0 and b raised to the power 0, plus 2c1 a raised to the power 2 - 1 and b raised to the power 1। एक माइनस किया और जितना माइनस किया है उसी को आपने यहाँ पर बढ़ा दिया है, प्लस 2c2 a raised to the power
2 माइनस 2 और b रेज टू द पावर 2। अब इसे हम खोल लेते हैं। 2c0 इज 1, a रेज टू द पावर 2 और b रेज टू द पावर 0 इज व्हाट? किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है, तो आप इसे 1 लिख सकते हैं। प्लस 2c1 इज 2, a 1 पावर 1 हो गया, 2 माइनस 1 किया तो b रेज टू द पावर 1 प्लस 2c2 इज 1, a रेज टू द पावर 0 इज 1 एंड b रेज टू द पावर 2। तो ये आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आपने पिछली क्लासेस में भी बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन अब आपको पता चला कि इसे हमने किससे खोला है? बाइनोमियल थ्योरम से खोला है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। एक्सपेंड x प्लस 2 रेज टू द पावर 6। यहाँ पर n का रोल कौन प्ले करेगा? 6। चलिए इसको हम खोलते हैं अपनी बाइनोमियल थ्योरम के किससे? जर्नल टर्म से। x प्लस 2 रेज टू द पावर 6 विच इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 6। भाई कोफिशिएंट आपको ऑलरेडी पता है, कोफिशिएंट चाहो तो आप लिख भी सकते हो। पहला कोफिशिएंट 1 होगा, दूसरा 6, तीसरा 15, 20, 15, 6 एंड 1। ये कोफिशिएंट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग ही हम इसे एक्सपेंड करेंगे। तो पहला कोफिशिएंट 1 हो गया x रेज टू द पावर 6, दूसरा कोफिशिएंट आपका है 6 और एक पावर कम कर दो x की, वो कितना हो जाएगा? 5 और 2 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो उसकी पावर हो गई आपकी 1। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 15 x रेज टू द पावर 5 माइनस 1 4, 2 रेज टू द पावर 2, एक पावर ऐड हो गई। नेक्स्ट 20 x रेज टू द पावर 3 एंड 2 रेज टू द पावर 3। नेक्स्ट 15 x रेज टू द पावर 2 एंड 2 रेज टू द पावर 4 प्लस 6 x की पावर 1 हो गई और 2 की पावर 5 और लास्ट वाले में 2 रेज टू द पावर 6। अगर हम इसे और खोलते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? x रेज टू द पावर 6 और 6 2 जा 12, x रेज टू द पावर 5 प्लस 60 x रेज टू द पावर 4 प्लस 160 x raised to the power 3 and then plus 240 x raised to the power 2 and then 192 x और लास्ट वाली 2 raised to the power 6 कितनी हो जाएगी? 64। तो ये आपका एक्सपेंशन खुलकर आ गया x plus 2 raised to the power 6 का। अब मैंने यहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं जो आपको घर पर सॉल्व करने हैं, रिलेटेड टू बाइनोमियल थ्योरम है। आप बहुत इजीली इस काम को कर पाएंगे। टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।